नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं फरवरी में सिर्फ 28 दिन ही क्यों होते हैं? ज्यादातर मंथ 30 और 31 दिन के क्यों होते हैं? दोस्तों, काफी लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे फरवरी में 28 दिन क्यों होते हैं और मंथ 30 और 31 दिनों का क्यों होता है। दोस्तों, इसे जानने से पहले हम ये जानेंगे कि फरवरी में हर 4 साल बाद 29 दिन कहाँ से आते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों होता क्या है, जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो इस एक चक्कर लगाने में 365.25 दिन लग जाते हैं। जी हाँ, यानी 365 पूरे दिन के अलावा 6 घंटे अलग से लगते हैं। अगर हम फरवरी के 28 दिन के हिसाब से चले तो हर साल हम 6 घंटे पीछे रह जाते हैं और इस कमी को पूरा करने के लिए हम हर 4 साल बाद फरवरी में एक दिन अलग से जोड़ देते हैं। जी हाँ, ताकि हमने जो 6 घंटे छोड़ दिए थे वो वापस हमारी जिंदगी में आ जाए और पृथ्वी के चक्कर लगाने की गणना भी पूरी हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ आपको पता चल गया होगा कि फरवरी में हर 4 साल बाद 29 दिन कहाँ से आते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं फरवरी में सिर्फ 28 दिन ही क्यों होते हैं। तो इसे जानने के लिए कैलेंडर के इतिहास में जाना होगा। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, कैलेंडर को सबसे पहले रोमन्स के द्वारा बनाया गया था। रोमन्स के जो पहले राजा थे उनके सामने चुनौती ये थी कि बार बार मौसम चेंज हो रहा था। इसके साथ कई फेस्टिवल्स भी आ रहे थे। तो मौसम और फेस्टिवल को निश्चित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले मार्च से दिसंबर तक का 10 महीने का कैलेंडर बना लिया। इस तरह रोमन साम्राज्य का कैलेंडर जो है वो मार्च महीने से शुरू होता था और दिसंबर पर खत्म होता था। इस कैलेंडर में जनवरी और फरवरी होता ही नहीं था। रोमन साम्राज्य के समय में कैलेंडर में दिमाग लगाकर कुछ महीने को 30 और कुछ महीनों को 31 दिन का बना दिया गया था। जी हाँ, कुछ महीनों को 30 और कुछ महीने को 31 का बनाया था। इस कैलेंडर में 2 महीने इसलिए छोड़ दिए थे, जनवरी और फरवरी, क्योंकि इन 2 महीनों में ये लोग कुछ काम नहीं करते थे। उस समय उनकी ये धारणा थी, जब इन 2 महीनों में कोई काम ही नहीं है तो इसे कैलेंडर में जोड़कर क्या करना है। लेकिन कुछ समय बाद इनका कैलेंडर गलत साबित होने लगा, क्योंकि 10 महीने होने के कारण मार्च में जहां पहले गर्मी होती थी, तब उसी मार्च को सर्दी आने लगी थी और उस वक्त उन्हें यह समझ आ गया कि जो 2 महीने ये छोड़ रहे हैं वो गलत है। इसके बाद रोमन्स में नया किंग आया जिसने कैलेंडर में 2 महीने और जोड़ दिए। इसके कई साल बाद रोम के तीसरे किंग ने जनवरी और फरवरी महीने को मार्च के आगे लगवा दिया, क्योंकि इन 2 महीनों में सर्दी होने के कारण कोई काम नहीं करता था। जी हाँ, कोई भी काम नहीं करता था। लेकिन दोस्तों, फरवरी मंथ ही 28 दिन का क्यों बनाया गया? अगर ये देखा जाए तो शायद सबसे लास्ट में ये महीना बनाया गया था। इसलिए फरवरी को छोड़कर सभी महीने 30 और 31 दिन के बना लिए गए और जो बचे हुए 28 दिन थे उन्हें फरवरी महीने में सबसे लास्ट में जोड़ दिया गया था। लेकिन रोम के तीसरे किंग ने सर्दी की वजह से जनवरी और फरवरी को कैलेंडर में सबसे पहले जोड़ दिया। दोस्तों, ये सब बनाने के बाद एक और परेशानी थी, क्योंकि अभी भी 4 साल में एक दिन बच रहा था। तो इसका क्या किया जाए? तो इसके लिए उन्होंने बताया कि सारे महीने 30 और 31 के चल रहे हैं, लेकिन फरवरी ही एक ऐसा महीना है जिसमें सबसे कम दिन है। तो फरवरी महीने में एक दिन को लीप डे बोलकर हर 4 साल में जोड़ा जाने लगा। तो इस तरह हमें सही कैलेंडर मिल गया जो आज तक चल रहा है। तो अब आप जान गए होंगे कि फरवरी में सिर्फ 28 दिन ही क्यों होते हैं, बाकी मंथ 30 और 31 दिन के क्यों होते हैं, ये किस तरह चलता है। क्या आपने कभी सोचा है संडे को ही छुट्टी क्यों होती है? जी हाँ, संडे को ही छुट्टी क्यों होती है? दोस्तों,
वीकेंड का इंतजार तो सभी को रहता है, क्या स्कूल, क्या कॉलेज और क्या दफ्तर। हफ्ते भर काम के बाद जब संडे की आहट होती है तो मानो खुशनुमा हवाएं चलने लगती है, कानों में संगीत बजने लगता है, मन और शरीर दोनों हल्का लगने लगते हैं। आहा हा हा हा। लेकिन संडे को फंडे बनाने के बीच क्या कभी ये सोचा है कि आखिर रविवार को ही छुट्टी क्यों होती है? दोस्तों, ये अंग्रेजों के जमाने की बात है। जी हाँ, किस्सा बड़ा मजेदार है। असल में जब भारत गुलाम था और देश में ब्रिटिश शासन था, तब एक मिल थी और उस मिल में काम करने वाले मजदूरों को एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती थी। जी हाँ, उन्हें एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती थी। उन्हें सातों दिन काम करना पड़ता था, जबकि हर रविवार को ब्रिटिश अधिकारी चर्च में जाकर प्रेयर करते थे, यानी उन अधिकारियों की छुट्टी होती थी। लेकिन मजदूरों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं था। दोस्तों, उस समय मिल मजदूरों के नेता थे श्री नारायण मेघाजी लोखंडे। उन्होंने अंग्रेजों के सामने साप्ताहिक छुट्टी का प्रस्ताव रख दिया और कहा कि 6 दिन काम करने के बाद मजदूरों को भी सप्ताह में एक दिन अवकाश मिलना चाहिए। लोखंडे जी ने तर्क दिया कि मजदूरों को हफ्ते का एक दिन अपने देश और समाज की सेवा करने के लिए मिलना ही चाहिए। उन्होंने ये कहा कि रविवार को हिंदू देवता खंडोबा का भी दिन है, इसलिए मजदूरों को भी संडे को ही साप्ताहिक छुट्टी मिलनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि अंग्रेजों ने उनकी ये मांग मान ली तो आप गलत है, क्योंकि अंग्रेज तो आखिर अंग्रेज है। मजदूरों पर जुल्म और ज्यादती करने के लिए मशहूर ब्रिटिश अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों, नारायण मेघाजी लोखंडे ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। करीब 7 साल तक अपने इस अधिकार के लिए मजदूर लगातार मांग करते रहे। तब जाकर 10 जून 1890 को, जी हाँ, 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार ने आखिरकार रविवार को मजदूरों के लिए भी छुट्टी का दिन घोषित कर दिया। दोस्तों, श्री नारायण मेघाजी लोखंडे, जिनकी मांग के कारण मजदूरों को साप्ताहिक छुट्टी मिलने लगी, उन्हीं की मांग के कारण मजदूरों को रविवार को दोपहर आधे घंटे की खाने की छुट्टी भी मिलने लगी। मजदूरों के मासिक वेतन को भी नियमित करवाने में लोखंडे जी का ही बड़ा योगदान रहा है। इसलिए उनके सम्मान में साल 2005 में भारत सरकार ने उनके नाम के डाक टिकट भी जारी किए हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानते थे रविवार को छुट्टी मिलने के लिए, संडे को छुट्टी मिलने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा था? दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी आपके दोस्तों को भी मिले तो अभी इसी वक्त वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।